नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मुंबई महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ में। एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरें मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी न किसी वजह से जो है राजनीति चर्चा में रहती है महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ पे उठापटक लगातार चलती रहती है। यहाँ पर राजनीतिक पारा हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, सियासी गर्मी बढ़ी हुई रहती है। और अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई नॉर्थ वेस्ट में ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और एमवीए गठबंधन जिस तरीके से आपस में भिड़े हैं, आप देखिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप। अब तो जो यूबीटी ग्रुप है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है और वहीं एक तरफ संजय निरुपम और एकनाथ शिंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है और इस तरह से एमवीए गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब इन सब के बीच में नई अपडेट क्या है? नई अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, अजीत पवार के एनसीपी के मुखिया, उनकी एक बैठक हुई है एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल आवास पे। और ये बैठक देर रात चली है, देर रात ये मीटिंग चली है। और बताया जा रहा है कि इस बैठक से जब अजीत पवार जो है वो मीटिंग से निकल के चले गए, जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग चलती रही। अब क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ होगा, किन बातों पर डिस्कशन हुआ होगा, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में करंट सिनेरियो है उसको लेके बातचीत तो हो ही होंगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है, जो सूत्र है उनके हिसाब से खबर मिल रही है कि जो महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में जो हार हुई है, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उसको लेकर के एक मंथन वाली ये मीटिंग थी जहां पर तीनों नेता मौजूद थे और किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाई जाए और साथ ही साथ जो कुछ जो हुआ है लोकसभा इलेक्शन में उसकी गलती ना दोहराई जाए, उसको लेकर के मंथन था, विचार हो रहे थे। और हालांकि अब जब मंथन चल रहा था तो कई सारे पहलुओं पर जिक्र हुआ होगा, कई सारे पहलू आयाम तलाशे गए होंगे। अब इस सीक्रेट मीटिंग में जो तीनों ही पार्टी के जो अपने अपने मुखिया हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का एक तरीके से नेतृत्व करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो वो भी जो है इन दिनों लगातार एक्टिव है और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सुधारा जाए। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार क्या कर रहे हैं? इन सब के बीच शरद पवार जो हैं वो लगातार पुणे का और आसपास के जो इलाके हैं किसानों के, वहां वो दौरा कर रहे हैं। और दौरा करने के बाद उन्होंने अजीत पवार को और माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और तमाम जो मुसीबतें हैं किसानों को लेकर, जो दिक्कतें हैं, उनकी ओर ध्यान देने की बात कही गई है और सलाह भी जो है वो शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे को दे दी गई है। और एक बैठक, एक मीटिंग करने के लिए भी सलाह जो है वो शरद पवार की तरफ से दी गई है। अब आप देखिए कि ये सब चीजें जो हैं वो कब चल रही हैं। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये तीनों जो मेन अलायंस जो पार्टी है उनकी नेतृत्व करते हैं, उनकी बैठक होती है, उनकी मीटिंग होती है मंथन पे, कैसे हार गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी बीच शरद पवार जो है वो चिट्ठी लिखते हैं एकनाथ शिंदे को और मीटिंग के लिए कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार दौरा कर रहे हैं। पुणे की बात करिए, पुणे के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी बात करिए, बारामती की बात करिए या बारामती के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी बात करिए, जो सूखा से त्रस्त जो इलाके हैं, जो किसान हैं, उनसे वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कैसे उनका हल निकाला जाए, सिचुएशन से उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, उसको लेकर के जो है वो एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिसके बारे में अब खबरें बननी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंचाई को लेकर के कई सारे जो है वो प्लान एग्जीक्यूट किए गए थे, कई सारे प्लान जो है वो निर्धारित किए गए थे कि वो किया जाएगा ताकि पानी की किल्लत भी हो तो उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन वो भी काम नहीं आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पर वो भी मशीनें काम नहीं कर रही हैं या उससे हालात बेहतर नहीं हो पा रहे पहले से, बल्कि और बेहतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी शरद पवार ने जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को और एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी है। अब किस तरीके से क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या एकनाथ शिंदे शरद पवार से मिलेंगे, क्या शरद पवार जा सकते हैं एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए, या क्या कुछ अपडेट होगा इन दोनों नेताओं के तरफ से, वो तो सामने आएगी। लेकिन करंट सिनेरियो में किसानों की हालत और किसानों को लेकर के जो बातचीत चल रही है वो कैसे महाराष्ट्र सरकार की सिरदर्दी बढ़ा सकती है, कैसे एकनाथ शिंदे की सिरदर्दी बढ़ा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल किसानों को लेकर के जो कुछ भी मुद्दे गरमाए हुए हैं उनको शरद पवार जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बैठकें चल रही हैं किसानों के साथ में। और यही
पर उन्होंने ये बात कही थी, जब मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि इन्हीं किसानों के साथ जब उनकी लगातार बैठक चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी बातें महाराष्ट्र की सरकार नहीं मानती है, तो 4 महीने बाद वो सरकार बदल देंगे और फिर नई सरकार बनेगी। ये इन किसानों के साथ जब मुलाकात हो रही थी शरद पवार की, तभी ये बात कही गई थी। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये सिरदर्दी इसलिए बन सकती है कि अगर ऐसे ही किसानों की नाराजगी सरकार से रही और ऐसे ही शरद पवार उनकी पैरवी करते रहे, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सारे के सारे वोट में कन्वर्ट होकर के एमवीए गठबंधन या शरद पवार की झोली में ये वोट गिरेंगे, क्योंकि जो किसान है उनकी हालत ठीक नहीं है, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके से शरद पवार लगातार दौरा कर रहे हैं, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की नाराजगी सरकार के लिए बिल्कुल बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर उन पर नई ध्यान नहीं दिया गया, उनके हालात को ठीक नहीं किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है उनका झुकाव शरद पवार और की एनसीपी की तरफ होगा, जो उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार एनडीए गठबंधन को यानी महायुति को झटका लगना तय हो सकता है। तो ये एक तरफ से राजनीति चल रही है, और वहीं कल मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि संजय राउत जो है वो लगातार हमलावर हैं महायुति पर, और जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट आया है और सेंटर में जो है वो दिल्ली में कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वहां पे सरकार बन रही है, और ऐसे में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आने देना चाहते इंडिया गठबंधन के जो नेता है, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लगातार किसी न किसी बात को लेकर के वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं, और किसी भी बात को वो जो है छोड़ नहीं रहे हैं। इसी तरीके से जो गंभीर मामला सामने निकल के आया है ईवीएम का, 48 वोटों से जीते थे जो रविंद्र वायकर हैं वो, और लगातार यूबीटी ग्रुप इस बात को उठाता रहा है कि 48 वोटों की हेराफेरी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब एक लोकल अखबार है, मुंबई की एक लोकल अखबार में जब खबर आई, तो उसको लेकर के जब इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो रिपोर्ट झूठी है, उसके बाद से लगातार यूबीटी ग्रुप जो है वो हमलावर है और अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड कर दी है कि जब इनकी जीत संदिग्ध है और ऐसे में इन्हें शपथ नहीं देनी चाहिए, ये उनकी डिमांड है। तो इस तरीके से जो है महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, और इन सबके बीच जब सीक्रेट मीटिंग चल रही है, जब जो महायुति है उनके तीनों नेताओं की जब मीटिंग चल रही है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ बात जो है वो लोकसभा की हार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महाराष्ट्र के करंट सिनारियों की भी बात हुई होगी, और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को भी लेके बात हुई होगी कि किस तरीके से अब उनकी रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी हलचल थी, बड़ी खबर थी जो मैंने आपको आज बताई है। और इन सबके बीच जो एकनाथ शिंदे हैं, उनसे शरद पवार की मुलाकात हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए, कि जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शरद पवार जो उन्होंने चिट्ठी लेकर इन्फॉर्म किया एकनाथ शिंदे को, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन नेताओं की एक मुलाकात भी हो। तो अब देखना होगा कि कब टाइम मिलता है और किस समय ये नेता मिलते हैं, और क्या शरद पवार आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी से ग्रामीण इलाकों में दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, क्या ये एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में? क्या इस पर समय रहते महायुति को ध्यान देना होगा, नहीं तो एक बड़ा फैक्टर बन के निकल सकता है जब उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ तो मराठा आरक्षण को लेकर के पहले ही हमने देखा बीड में किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा, साथ ही साथ महाराष्ट्र से कई सारे गांव हैं, वहां से भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में अब मौजूदा सरकार नहीं चाहेगी कि किसानों की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पड़े, और इसीलिए शरद पवार की चिट्ठी को सीरियसली लेने का समय आ गया है। और जिस तरीके से शरद पवार समय मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीद ऐसी है कि उन्हें समय भी मिल जाएगा, एकनाथ शिंदे और उनकी मुलाकात जल्द देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि कब इनकी मुलाकात होती है, क्या कुछ इनकी मीटिंग से निकल कर सामने आता है। तो ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है महाराष्ट्र से। देखते हैं कि किस तरीके से अभी आगे की महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।